आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। 105 आर्यका सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं क्या करूं। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला। मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। उन्होंने मुझे रहने को दिया, इतना अच्छा से ख्याल रखती हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, मैं इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री सुभाष चंद्र जैन नावला वाले, श्रीमती सुलोचना जैन निवासी इंदौर मध्य प्रदेश, श्री आलोक जैन, श्रीमती श्वेता जैन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अमित जैन, डॉक्टर ऋचा जैन कोटद्वार उत्तराखंड। एक बढ़िया घोड़ा मंगाओ और दूर निकल जाओ, इतनी दूर निकल जाओ कि आपकी सीमा में भी नहीं रहो। आपको आएगी तो राज्य में ढूंढेगी और कहाँ ढूंढेगी। और कहते हैं पत्नी से कहकर जाता था, आज पत्नी से कहकर भी नहीं गया। बच्चों को प्यार करता था, आज बच्चों से 2 शब्द भी नहीं बोल गया। सुबह सुबह उठकर कुछ नियमित चीज़ें लेता था, आज ली तक नहीं। सुबह 5 बजे अंधेरे में ही निकल गया और घोड़े को दौड़ाया, दिन भर दौड़ाया। प्यास लगी थी, नदियाँ मिली थी, पानी नहीं पिया। भूख लगी थी, बहुत सारे फल के वृक्ष थे लेकिन नहीं खाया कुछ। कई गांव पड़े थे, लोगों ने कहा था कि राजा जी हमारा स्वागत सम्मान लेकर जाओ, लेकिन आज मौत का इतना डर था कि कहीं नहीं रुका और दौड़ता दौड़ता जाके थक गया। रात हो गई। उसने कहा अरे रात हो गई, दूसरे दिन सवेरा हो गया। कहने लगे अब तो मौत भाग गई होगी, आई होगी रात को ढूंढने में, मिला ही नहीं तो भाग गई होगी। और जैसे ही उसने घोड़े से उतरा, घोड़ा भी थक गया था, घोड़े से उतरा और बैठने को ही तैयार था कि एक काली परछाई ने हाथ दिया। कहने लगे वाह तू ठीक टाइम पर आ गया। वो कहने लगे तुम कौन हो? कहने लगे मौत है। मैं मौत हूँ, मैंने तुमसे कहा था ठीक टाइम पर आ जाना और मैं सही समय पे तुम्हें ले जाऊंगा। मैं बहुत चिंतित था कि तुम्हारी मौत यहाँ लिखी है, तुम कैसे आओगे इतनी दूर? तुम्हारी राज्य से तो बहुत दूर है ये सीमा।
और वो कहने लगा, अरे तुम्हारे डर से तो मैं घोड़े पर, अच्छे घोड़े पे सवार होकर आया था कि तुम मुझे नहीं पकड़ पाओ, तुम यहाँ तक आ गई। उसने कहा, किसी घोड़े पर बैठो, वो सब घोड़े हमारे तक ही पहुंचा देते हैं। यश के घोड़ों पर बैठो, पद के घोड़ों पर बैठो, इंद्रियों के घोड़ों पर बैठो, धन संपत्ति के घोड़ों पर, जिस पर भी तुम सवारी करो, सारी सवारियां हम तक ही आती हैं लौटकर। आप समझ गए वो कितना पछताया होगा कि एक दिन अंतिम जिंदगी भी इतनी हाय तौबा में गुजारी। सारी जिंदगी उसने इतनी चिंता की थी और मौत से बचने के लिए इतने इंतजाम किए थे, मौत यहाँ भी आ गई। हमारी और आपकी हालत भी ऐसी होगी। हमारे जितने इंतजाम हैं एक दिन व्यर्थ हो जाएंगे, लेकिन उसके पहले आधे लोग तो मौत के नाम से मर जाते हैं, हम मौत से कम मरते हैं। त्यागी वृत्ति मौत से मरता नहीं है, मौत से अमर हो जाता है। क्योंकि कहते हैं मृत्यु का उपकार है, स्वर्ग संपदा दिलाती है। मृत्यु का उपकार है जो हमें निर्वाण तक पहुंचाती है। हमारी मौत को हमेशा के लिए मार देती है। संसार क्या है, बार बार मरना और जन्मना, ये संसार गए। और मोक्ष क्या है, मौत का विराम हो जाना मोक्ष है। मौत के बाद जन्म नहीं मिलता है। मौत उपकारी है, इस जीर्ण तन से सुंदर तन दिला देती है। और एक दिन यदि सही उपयोग किया जाए तो तन से क्या निराकार बना देती है, अरूपी बना देती है, सिद्ध शिला में पहुंचा देती है। तो उत्तमा स्वात्म चिंता चा, सबसे पहले अपनी चिंता करो, फिर देह की चिंता करो। लोग तो रोज मरते हैं। संसार एक मौत की लंबी कतार है। जो व्यक्ति आज खत्म हो गया उनको बता रहे, रीढ़ की हड्डी में टूट गई थी। देखिए, सोचिए, एक दिन अपन से दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। लोग सालों साल क्या तकलीफ में रहते हैं। भगवान से प्रार्थना करो कि हम कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। दुनिया सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। ध्यान रखना, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। लेकिन मंगल तुम जब ही गा सकते हो जब तुम मौत के प्रति निश्चिंत हो जाओ कि हम मौत के लिए इतने तैयार हैं। तैयार का मतलब ये नहीं कि आजा मौत देख लूंगा, नहीं, ये अभिमान हुआ। अपने आप को पापों से बचाएंगे, आश्रम से बचाएंगे। 5 समितियां यदि मुनि पालन करते हैं तो आंशिक रूप में हम श्रावक भी पालन कर सकते हैं। ईरिया समिति क्या है, 4 हाथ भूमि देखकर चलना। आप भूमि नहीं देख सकते हैं तो कम से कम जब पैदल चलते हैं गाड़ियों से उतर के, तब तो आप देखकर चल सकते हैं। क्योंकि नीचे देखे 3 गुण पड़ी वस्तु मिल जाए और ठोकर लगने से बचे जीव जंतु बच जाए। जीव जंतु बच जाए तो अहिंसा का पालन होता है। ठोकर लगने से बच जाए तो तुम्हारी तकलीफ दूर होती है, और पड़ी वस्तु मिल जाए तो तुम्हारी कोई चीज भी मिल जाती है। लेकिन हमारी वो हालत है, एक औरत की सुई खो गई थी और उसके घर में बहुत गरीबी थी तो लालटेन नहीं थी। अब सुई खो गई तो वो ढूंढ रही थी, शाम का समय था। लोगों ने कहा अम्मा क्या खो गया? बोली सुई खो गई है। लोगों ने कहा अम्मा उजाले में जाके ढूंढो। सुई तो खोई थी घर में और उसे कहा उजाले में ढूंढो, तो वो जाकर सरकारी लाइट के नीचे खोजने लगी और रात भर ढूंढा, मिली नहीं सुई, क्योंकि खोई थी घर में और ढूंढ रही थी बाहर। किसी ने कहा कि अम्मा क्या ढूंढ रही? बोले कोई कह गया था उजाले में ढूंढो। मुझे रात भर हो गया उजाले में सुई नहीं मिली। उन्होंने कहा अम्मा खोई कहाँ थी? बोले खोई तो घर में थी, लेकिन वहाँ लाइट नहीं है, उजेला नहीं है। उसने कहा उजेला मिलेगा, उजेला में मिलेगी। बोले अम्मा सबर रख, सुबह उजेला होगा तब ढूंढ लेना।
हमारी आत्मा भी स्वयं से विस्मृत हुई है, स्वयं से खोई है। हम शास्त्रों में, पदार्थों में, गुरुओं में, ये सब आपके लिए दर्पण है, टॉर्च का काम करते हैं। एक गाड़ी की आगे की लाइट है, आप पीछे की लाइट बंद मत करो, क्योंकि दुर्घटना में वो भी काम आती है। हमने पूर्व पर्यायों में कितने दुख भोगे हैं, इनका स्मरण होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में हमारे पुण्य से हमें कितनी सुविधाएं मिली हैं, हम कुछ भी नहीं कर ले। लोग कहते कुछ भी कर लो, खाली बैठने से अच्छा कुछ तो करो। मैं कहती हूँ खाली बैठे रहो अच्छा है। शैतान आदमी कुछ भी करेगा वो गलत ही करेगा। एक आदमी की पत्नी खो गई, वो गांव में ढूंढता फिर रहा था, मेरी पत्नी मिल जाएगी क्या। लोगों ने कहा कि तेरा नाम क्या, तू तो पहले बता, तू तेरा नाम क्या है। तो बोला बेवकूफ़, और बोले पत्नी का नाम, बोले फजीयत। बोले चिंता मत कर, मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी, और एक नहीं और कई मिल जाएंगे। आप समझ गए, तू बेवकूफ़ है तो फजीयत तो तुझे जगह जगह पे, तेरी फजीयत है ना, समझ गए, आफत तो तुझे जगह जगह पे मिलेगी। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि बेवकूफ की तरह है, उसे फजीयत घर में भी मिलेगी, जहाँ जाएगा वहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी नज़र ऐसी है। वो ऐब ढूंढेगा, गलतियाँ ढूंढेगा, कमियाँ ढूंढेगा, कुछ भी करेगा, अपने छोड़ के सब कुछ करेगा। वो अपने आप की, अपनी संपत्ति की तरफ खबर नहीं लगाएगा। और हमारे पास वो अनंत तुष्य की संपत्ति है। आप सोचते हो भगवान पर ही, क्यों ज्ञान है कि नहीं हमें, भले चाहे उस समय ज्ञान है। हमारा ज्ञान पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है। आप कहोगे माता जी तो समझ में ही नहीं आ रहा दर्शन ज्ञान क्या होता है। आप पहले किसी चीज़ को देखते हो, फिर उसके बारे में विकल्प आता है, कौन है, कहाँ की है, कैसी है, कितने में आएगी, कहाँ से लाएं, कैसे लाएं, कितने दिनों तक, ये समझ गए। पहला जो आपके चक्षु के द्वारा दर्शन होता है वो क्या है, हम छद्मस्तों के 12वें गुणस्थान तक पहले दर्शन होता है, बाद में ज्ञान होता है। लेकिन केवली भगवान के दोनों एक साथ होते हैं। हम लोग कहते भक्त नहीं भगवान बनेंगे। मैंने कहा पहले बेटे के फर्ज तो निभा, बाद में बाप बनना, नहीं तो बाप भी बेवकूफ़ी बनेगा। क्योंकि कभी मत सोचना कि अरे हमारे तो भाग्य खराब है। अरे भाग्य खराब नहीं है, आपके भाग्य अच्छे हैं तो आपकी बेटियां वो नाम चला देंगी जो सीता का भाई नहीं चला पाया। आपकी बेटियां वो नाम चला देंगी। अंजना को कौन जानता है, अंजना का मतलब अंजना के नाम से बाप को जाना जाता है। अंजना के 100 भाइयों के 2 भाइयों के नाम याद नहीं होंगे, उसके 100 भाई और 1 बहन थी। सोचना, अंजना अकेली लड़की थी और भाई 100 थे, लेकिन उनके नाम किसी को पता नहीं है। द्रौपदी ने द्रुपद को जो इज्जत दिलाई, सीता ने जो जनक को इज्जत दिलाई, आप समझ गए। जनक को भी इज्जत दिलाई तो दशरथ को भी इज्जत दिलाई। और वो आदर्श महिला थी कि समझ गए, सीताराम कहा जाता है, राधे श्याम कहा जाता है, माँ बामा के जाए, त्रिशला के जाए बोले जाते हैं, बाद में बाप का नाम आता है। तो मैं तो आज कहती हूँ दुनिया में कि अपनी बेटियों को संस्कारित बनाना, पुनः भगवान आ जाएंगे। क्योंकि बेटियां संस्कारित होंगी तो अच्छी पत्नी, अच्छी बहन, अच्छी बीवी और अच्छी बेटी, हर रूप में आपके हर पहलू पर एक संस्कारित महिला होगी जो आपको संस्कार देकर मोक्ष तक पहुंचा देगी। तो आप लोग कभी भी मत सोचना कि हम लोग क्या कर सकते हैं। माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, यूं बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं है, यूं बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं है। हम ही नहीं सोचे, हमारा तो काम ही क्या, रोटी बनाना, बच्चे पालना, घर का काम करना, बस यही, इसके अलावा क्या नहीं। इसके अलावा हमारी जितनी जिम्मेदारी है कि हम अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने समाज को
संगठन में रखें तो आप अपनी वाणी पर संयम रखिए, देख कर चलिए, देख सोच कर खाइए, देख सोच कर चीज़ें को रखिए, उठाइए। और जो भी काम आप करते हैं, झाड़ना पोंछना, भले नौकर करता हो तो भी उसे हिदायत दीजिए कि एक भी जीव जंतु होगा तो पहले तू झाड़ेगा, बाद में पोंछा लगाएगा, क्योंकि आपका प्रयास ही आपको पावन बना देगा। आपका प्रयास एक दिन मोक्ष का प्रसाद दे देगा। आपका जीवन एक प्रसाद बने, महोत्सव बने, उल्लास बने और एक दिन परम विलास बने। मेरा यही शुभ आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर,